औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सूरतुल फलक कर रहे थे और 113 नंबर सूरत है, मक्की सूरत है। 5 इसमें कुल आयात हैं और आज हम आखिरी आयत नंबर 5 करेंगे। मिन व मिन शर्री व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसदा। जिस तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहली 4 आयात कर चुके, उसी से मिलती जुलती ये आयत है। आयत नंबर हमने 3 जो की थी, मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़बा, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली ये उसी पैटर्न के ऊपर ये आयत है। उसमें भी हमने इसी तरह किया। जिस तरह हम जानते हैं कि हमने जो 4 आयत पढ़ी, पहली आयत तो हमारी उसमें बेरब्बिल फलक हमने क्या कहा था कि आऊजू जब भी आता है दो मफऊल या दो मुतालिक डिमांड करता है, और उन्हीं दो मुतालिक पहला बेजेर बी के साथ होता है, जो हम पढ़ चुके आयत नंबर 1 में, बी रब्बिल फलक, यानी कि फलक का रब मुरक्कब अजाफी बनने के बाद बेजेर बी हरफे जारा के साथ मिलके वो मुरक्कब जारी बनता है। और मुरक्कब जारी हम जानते हैं जब भी आता है वो मुतालिक बन के आता है। तो वो मुतालिक नंबर 1 हो गया आऊजू का। और हमने कहा कि मुतालिक नंबर 2 जो होता है वो हमेशा मिन से शुरू होता है। तो आयत नंबर 2 में हमने देखा कि मिन शर्री मा खाला का, यानी कि मिन से शुरू हुआ। लेकिन हमने फिर उसके बाद ये भी नोटिस किया कि इसके बाद जितनी भी 3 आयात हैं उन सब के बीच में वाओ उनको अतफ कर रहा है, उनको अटैच कर रहा है, उनको आपस में जोड़ रहा है। तो जब दो इल्फाज या दो जुमलों को वाओ अतफ जोड़ता है तो हम सब जानते हैं कि वो मुरक्कब अतफी बनता है। तो सबसे पहले हम मुरक्कब अतफी बनाएंगे और उस मुरक्कब अतफी को, मुरक्कब अतफी जितने भी जुमले जो मिन से जुड़ रहे हैं यानी कि वाओ से अटैच हो रहे हैं, जिसमें आयत नंबर 1 है जो हम जानते हैं पहली आयत हमेशा मातूफ अलई बनती है। तो आयत नंबर जो बल्कि 2 है, पहली वाली तो हम मुकम्मल कर चुके। आयत नंबर 2 जो है वो मातूफ अलई है और उसके बाद वाव आ जाता है हरफे अतफ। और फिर आयत नंबर 3, ये मातूफ अलई के बाद क्या आता है, मातूफ आता है। मातूफ नंबर 1 ये आ जाएगा आयत नंबर 3। और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि फिर एक और वाव आ गया जो कि हरफ अतफ है, जो दो जुमलों को आपस में मिला रहा है। और इस वाव हरफ अतफ के बाद कौन सी आयत आती है, आयत नंबर 4। आयत नंबर 4 नेक्स्ट मातूफ बन जाएगा मातूफ नंबर 2, और इसके बाद फिर वाव हरफ अतफ आ गया।
और इस वाव हरफ अतफ के बाद आखिरी आयत नंबर 5 है, जो कि मातूफ नंबर, अब क्या बनेगी, मातूफ नंबर 3। तो मातूफ अलई, मातूफ अलई अपने कितने मातूफात आ रहे हैं, 1 2 3, 3 हरफे अतफ और 3 मातूफात के साथ मिलके आप क्या बनाएगा, मुरक्कब अतफी। अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब अतफी, अब हम जो पहला वाला मिन है हमारा, मिन शर्री मा खलका का, मिन हरफे जारा अपने मुरक्कब अतफी, जो कि अब मजरूर इसम बन जाएगा मिन का, के साथ मिल के मुरक्कब जारी बनाएगा। और हर मुरक्कब जारी हम जानते हैं कि मुतालिक बनता है। अब ये मुतालिक नंबर 2 बन जाएगा मिन वाला, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि आउजू फेल अपने फायल अना, इसके अंदर अना छुपा हुआ है, और मुतालिक 1 बी के साथ और मुतालिक 2 मिन के साथ, जिनको हम मफूल के तौर पे ले लेंगे, के साथ मिलके क्या बन जाएगा, जुमला फेलिया। फेल है, फाइल है, और 2 मुतालिक ले लो या उसको मफूल कह लो, एक ही बात है। मुतालिक भी कह सकते हैं, मफूल भी कह सकते हैं। इसने बना लिया जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया बनने के बाद ये बन जाएगा मकूला। हमने कहा था कि कुल के बाद जो भी जुमला होता है, कुल के बाद पूरा जुमला मकूला कहलाता है। और ये मकूला फेल अमर, चलो इसको आगे लिखते हैं। अब फेल अमर कुल अपने, हर एक के अंदर एक फाइल छुपा होता है, अपने फाइल अंता और मकूला, जिसको हम अब कुल का मफूल भी कह सकते हैं, के साथ मिलके एक और जुमला फेलिया बना रहा है, जो कि अब ये पूरी की पूरी सूरत इसके अंदर शामिल हो गई है, सूरतुल फलक, यानी कि ये पूरी की पूरी सूरह इसके अंदर मुकम्मल आ गई है।
यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी नाजिया, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि आयत नंबर 4 फिर उसमें नहीं है आपकी वो जो ग्रुप है, मैंने तो वो पिछले कर लिए हैं ना सारे। मैं पता है ना लीव पर थी मैं, अच्छा। तो अभी तक मेरे पास पीछे तक आयत नंबर 3 तक ही आ रही है रिकॉर्डिंग। जी मैं खोल के देख लेती हूँ। अब अगर वो नहीं है तो मुझे प्लीज लगता है शेयर कि कर आप लोगों की दीजिएगा। 2 क्लासेस मिस हुई हुई हैं। म- मुझे लग रहा है आयत नंबर 4 आपने करवाई नहीं है। आप कंफर्म कर लें इन सबसे जो मैं नहीं, प्रेजेंट है। मैं अपना ही देख लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं। ठीक है जी, क्योंकि ठीक है। इसमें कुछ बस बच्चे यही ऐसे हैं जो पूछना हर है। क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने वेडनेसडे की हो। अच्छा, ठीक है। टीचर, इस क्लास की लास्ट टाइम ना आपके मोबाइल की लाइट नहीं थी। जी जी। वेडनेसडे में हुआ है, फ्राइडे को नहीं हुआ। आपने जी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। नहीं, पिछली तो मुझे पक्का पता है ना कि नहीं हुआ। उससे पीछे क्या हुआ है, ये सवाल है। मैं बस निकाल रही हूँ। आयत नंबर 3 तक लिखा हुआ है। किसी बच्चे ने अटेंड किया आयत नंबर 4? जी टीचर, किया हुआ है। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो सबसे पहले हमने देखा, आयत नंबर हम 4 कर रहे हैं। वह, जी अब मैं बारी बारी नाम लूंगी। आयशा हसन, आप बताओगे वाव क्या बन के आ रहा है यहाँ पे? ये हुर्फ 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 बिल्कुल, अतफ। हरफे अतफ है। ठीक है, ये क्या करता है? दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में जुमलों को। अटैच करता है, जी मिलाता है, कनेक्ट करता है। तो इसका जी। मतलब होता है कि जब भी वाव आता है, उसके पीछे वाला जो पहला जहां से स्टार्ट लेते हैं, उसको हम मातूफे अलैह कहते हैं। नहीं। और जो उसके बाद जितने भी वाव के साथ अटैच होंगे वो मातूफ कहलाते हैं। तो क्योंकि हम सबसे पहला वाला जुमला शर्री मा खालका को मातूफ अलैह बना चुके हैं, और मिन शर्री गासिकिन इजा वक़बा को मातूफ नंबर 1 बना चुके हैं। तो अब ये वाली जो आयत 4 है, ये हम इसको मातूफ नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मातूफ 2 बनाने लगे हैं। यानी कि ये जो जुमला बनेगा, ये पूरा जुमला जो है मातूफ 2 कहलाएगा। अब इसका जो पहला लफ्ज है वो है मिन। जी आमिना आबिद, आप बताओगे मिन क्या वर्ड है? जी आमिना क्लास में नहीं हो। कलसूम, आप बताओ मिन क्या वर्ड है? मैम मिन हरफे जारा है जो अपने आने वाले बाद वाले इसम को मजरूर कर देता है। बिल्कुल, मिन हरफे जा रहा है, इसके बाद लाजमी एक इस्म आएगा जो कि मजरूर होगा। ठीक है, जजाकिल्ला। जी माविश, आप बताओ कि इसके बाद क्या है और वो क्या बन के आ रहा है? मिन शर्री है, मजरूर इस्म है। बिल्कुल, और इसमें और क्या ये पहचान है कि मुजाफ ये इसम है? इसम होने की क्या पहचान है? एंड पे जेर है, मजरूर है। बिल्कुल, पहली बात कि हमें पता है कि फेल कभी मजरूर नहीं हो सकता। और एक और निशानी क्या है इसके अंदर? मैम अल भी है शुरू में। कल तो बिल्कुल भी नहीं है। शर में कब अल लगा हुआ है? सॉरी मैम, वो ठीक है, मैं नफासाती पे चली गई थी। शर्री ठीक है। अम, मैम मुजाफ हल्का फुल्का है। बिल्कुल, हमने कहा इस्म की। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको ताकि बिल्कुल याद हो जाए, अजबर हो जाए कि इस्म की सिर्फ 3 टाइप्स हैं। या वो अल से शुरू होता है, या वो तनवीन पे एंड होता है, या वो हल्का फुल्का होता है। इसके अलावा चौथी कोई किस्म नहीं है। ना इस पे हमें अल नजर आया, ना तनवीन नजर आई, इसका मतलब है ये हल्का इस्म है। कैसे इस्म है? क्योंकि जेर पे एंड कर रहा है, फेल के एंड पे जेर नहीं आ सकती। और ये जो है
इससे हमें पता चला ये इस्म है और हल्का है, क्योंकि ना अल है ना तनवीन है, और हल्का इस्म जब भी आता है वो हमेशा क्या बन के आता है? मुजाफ। बिल्कुल, वो हमेशा ही मुजाफ बन के आता है। हल्का इस्म हमेशा मुजाफ होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब तक तो हमें अब तक रट जाना चाहिए ये सारी जुमले। इसके बाद जो लफ्ज आएगा नफीसा आबिद, इसके बाद जो लफ्ज आएगा वो क्या है? टीचर इसम मौसूल है। नहीं, लफ्ज क्या है आपके पास माँ सामने लिखा हुआ है, आप माँ अपनी तरफ से कैसे बता रहे हो? शर के बाद नहीं क्या है नहीं आयत नंबर 4 में? आप दिल से बना के बता रहे हो? मिन शर्री माँ नहीं, मैंने आप लिखा बेटा नहीं। किसी और मिन जगह शर्री माँ पहुंचे हुए हो। हम आयत नंबर 4 कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ऊपर नहीं देखा। मिन शर्री नफासात। हम आधी क्लास पढ़ चुके हैं, अभी किसी को यही नहीं पता हम पढ़ क्या जी रहे जी, हैं। नहीं सॉरी टीचर, मैं देखा नहीं। अन नफासात ये इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है। मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। मेरा सवाल ये है कि हल्के फुल्के इस्म मुजाफ के बाद क्या आता है? मुजाफिल है। जी, बस आपने ये कहना है कि शर्म क्योंकि मुजाफ है, उसके बाद जो भी होगा हमें समझ आए वो या ना आए वो मुजाफे इलैही होगा। ठीक वो है। अकेला इस्म भी हो सकता है, वो पूरा जुमला भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लफ्ज है? अन नफासात, अन नफासाती। अननफसाती। अब अननफसाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी क्या निशानी है, क्या पता चल रहा है क्या है, ये इसम है कि फेल है? ये इसम है। बिल्कुल ये इसम है। क्या निशानी है इसके पास इसम होने की? एक तो निशानी इसकी है कि अलिफ लाम है, और दूसरी निशानी है कि इसके आखिर वाले हर्फ पर जेर है। बिल्कुल, वो जो जेर की निशानी होती है सिर्फ मादे के लिए होती है, समझ आई? इसके एंड पे क्या है, इसका मादा क्या है? इसमें मादा नून फास सा। नून फा सा, तो फिर इजाफी क्या है इसके अंदर? नून फा सा के ता। आगे भी कुछ लगा हुआ है ना? जी जी, ता इजाफी इसकी। ध्यान से देखो। हम्म, इजाफी तो शुरू में तो अलिफ लाम है, ठीक है, एंड पे? एंड पे ताज़े ती। एक चीज मैं आप लोगों को बड़ा ही समझाती हूँ, लेकिन अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आई। से के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पे के ऊपर शद। फे नहीं बेटा, से कह रही हूँ, से। अच्छा से। हरकत क्या है से की? हाँ अच्छा, वो है उसमें हमजा है इसमें, खड़ी खड़ी वो है, हमजा? खड़ी जबर दिया। सॉरी, अलिफ अलिफ। तो हमजा इस कह रही खड़ी हूँ। जबर तो नहीं है ना बेटा, ये इसको अलिफ बोलते हाँ हैं, जी, मैं आप ये लोगों को अलिफ बार है, बार हाँ बता जी। रही हूँ मैम इसको ये अलिफ बोलते हैं। मैम यहाँ पे मैं एक बात बताऊं प्लीज। जी बोलने। मैम आपने बोला से नहीं होगा, सा होगा मैम। से तो उर्दू का है, अरबी में तो सा होगा। तो मैं तो उर्दू में बात कर रही हूँ उस वक्त। अच्छा ठीक। जी, वैसे तजवीद के पॉइंट ऑफ व्यू से जजाकिल्ला, मेरी वैसे आपको पता है थोड़ी सी तजवीद कमजोर है, इसलिए बता देना बेहतर था। आइंदा मैं एहतियात करूंगी, लेकिन प्रैक्टिस दिमाग जबान पे चढ़ते चढ़ते ज़रा टाइम लगेगा। सा। जी, सा जो है उसकी हरकत क्या है उसके ऊपर? खड़ी जबर। आप सब बच्चे इग्नोर करते हो, मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि खड़ी जबर हम उर्दू में बोल बोल के आदी हो चुके हैं, जिस तरह भी मैं सा की बात कर रही हूँ। तो असल में खड़ी जबर कोई चीज नहीं होती, अलिफ है जो कि ऊपर लिखा जाता है, इसको हमने अलिफ पढ़ना है। इसी वजह से आपको ये नजर नहीं आया, क्योंकि ये अलिफ ते है।
और अलिफ ते एंड पे किसी भी लफ्ज के किसकी निशानी है? जमा की, सिर्फ जमा की तो नहीं है ना? जमा तस्निया की, ना सर जमा उसकी अरे, जमा मुअन्नस की, जमा मुअन्नस के एंड पे अलिफ ते मुअन्नस आता है की। ना? वाहिद मुअन्नस में जी गोल ते आती है और जमा मुअन्नस में हाँ जी अलिफ ते आती है। जी जी अलिफ मुस्लिमातुन, पे आती है। काजिबातुन, हासिदातुन, काफिरातुन। तो अलिफ ते किसके लिए आती है? जमा मुअन्नस के लिए। आप लोगों को मैं जी मुसलसल कहती हूँ कि प्लीज काइंडली लफ्जों को तोड़ने की आदत डाल ले। जब आप रूट वर्ड निकालते हो और फिर राइट और लेफ्ट वाली चीजें आपको जवाबात बताना शुरू करती हैं। अब जब अगर आप इसको तोड़ते, अल अलहदा करते, अलिफ ते अलहदा करते, बीच में मादा नून फे सा रह जाता, तो फिर आपको एकदम से पता चलता अल को देख के कि ये मारिफा इसम है। अल मारिफा इसम के लिए आता है और अलिफ ते जो है वो जमा मुअन्नस के लिए आता है। 3 जवाब तो फौरन आ गए ना आपको, जो ट्रांसलेशन करने में भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है? तो जी और दूसरा हमने ये सीखा कि मुजाफ के फौरन बाद क्या आता है? मुजाफ इलैही आता है। मुजाफ के फौरन बाद मुजाफे इलैही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुजाफे इलैही है। ठीक है? और जी मारिफा इस समय और जमा मुअन्नस में है। इतने जवाब तो आपको एकदम से आ गए ना, इसी वजह से। क्लियर होगी बेटा बात? हाँ जी हाँ जी तो अब शर जो है वो आपका मुजाफ है और आगे अल, अन, नफसाती, जो है ये अब आपका, तो ये अलिफ ते तो क्यों आया है? ये मजरूर क्यों है? इस वजह से ये कि मुजाफे इलैही बन के आ रहा है ना, जी जी हाँ जी और मुजाफे इलैही तो हमेशा ही मजरूर होता है। जरूरत है जी तो ये मिलके क्या बन गया? मुरक्कबे, इजाफी मुरक्कबे इजाफी बन गया। मुरक्कबे इजाफी बन के क्या बनेगा? मुतल्लिक फिर बनेगा जी, जब भी कोई भी जुमला जो कि मुरक्कबे इजाफी बनता है, ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं आगे जाके कि ये क्या बन रहा है। फिलहाल इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसके आगे क्या है। जी, नेक्स्ट बच्चा कौन है मेरी लिस्ट में? माविश आपने बता दिया है? जी मैम बता दिया। ओके, नफीसा अभी आप सुना रहे थे। जी टीचर आगे जी नाजिया जुल्फकार। जी जी, अब आपने आगे बताना है कि इसके आगे क्या है और क्या बन रहा है। जी, इसके आगे फी हर्फ है, हरफे जारा, बिल्कुल, नफासाती के आगे। फी आ गया और फी हम जानते हैं हरफे जारा है। जी, और हरफे जारा के फौरी बाद क्या आता है? फौरन इसके बाद आता है मजरूर इसम। बिल्कुल, एक तो हरफे जारा के बाद इस्म आएगा और वो भी मजरूर जी, होगा। मजरूर। ठीक हो गया? तो इसके फौरन बाद क्या आ रहा है? अल उकादी, अल जो उकदी। मजरूर तो इसम। अल ने बता दिया कि मैं इस्म हूं और जी, साथ ही उसकी जेर ने बता दिया कि मैं इस्म होने के मजरूर, साथ साथ मजरूर भी हूं। मजरूर। ठीक हो गया? तो अब जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कबे जारी। बिल्कुल ठीक है।
जार और मजरूर मिलके बन जाते हैं मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी बनने के बाद क्या बनता है हमेशा? वो मुतल्लिक बनता है। मुतालिक बनता है। अच्छा, अब ये तो हमने कह दिया कि मुतालिक बन गया, ठीक है। मुतालिक के अब ये, लेकिन हमने ये देखना होता है कोई भी मुतालिक, अगला बच्चा आ जाए, सफिया अशरफ आप आ जाओ। जो भी मुतालिक बनता है, मुतालिक बनाने के बाद हमें ये देखना होता है तर्जुमे को देखते हुए कि ये किसके मुतालिक बन रहा है। किसी ना किसी, कभी वो फेल के मुतालिक बन रहा होता है, कभी वो किसी इस्म के मुतालिक बन रहा होता है। तो हमने तर्जुमे में गौर करना होता है। मुतालिक बेसिकली कहते हैं अजाफी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब देखना ये है कि वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे ऊपर हमने कहा गासिकिन अंधेरा, ठीक है, वहां तो खैर वो नहीं है, वो भी खैर हमने मुतालिक बनाया था। वहां पे क्या? ये अन नफा साती हो गया ना, इसम के मुतालिक हो गया। बिल्कुल, नफसात का मतलब किया, अभी हमने इसका तर्जुमा नहीं किया। फूके मारने वाली, फूके फूके मारने वाली, फिर लोकत गिरोह में। बिल्कुल, फूके फूंके मारने वालियां। वालियां क्यों कहा? इसके जी एंड के अलिफ ते की वजह से, जमा मुअन्नस जी की जी। वजह से, फूंके मारने वालियां। तो अब फिल औकद का क्या मतलब है? गिरा में, गिरा उकद में। गिरा तो फिर में। गिरा में तो फिर हम पीछे जुमले में देखेंगे कि अब शर के बारे में तो नहीं हो सकता ना, शर गिरा में, शर गिरा में, उसके बारे में तो नहीं हो सकता ये। और दूसरा जो इसम है हमारे पास नफासात है, यानी कि फूंके। तो यहाँ पे हो सकता है कि फूंके किसमें? गिरोह में। तो इसका मतलब क्या हुआ है? हम इसको क्या कहेंगे? मुतालिके अन नफासात। समझ आई? अच्छा, जी मुतालिके अन नफासात इस्म, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब है कि ये अन नफा सात के साथ अटैच हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके साथ अटैच हो गया है? अन नफा सात के साथ। यानी कि हम एंड से बैकवर्ड आते हैं ना, यानी कि हमारे पास जी। लफ्ज है अन नफा सात। फिल उकद। हाँ, और अन नफा सात जो है उसके साथ, उसके मुतालिक जो है ये बता रहा है जार मजरूर उसके बारे में खबर दे रहा है, ठीक है। जी उसका मुतालिक बन रहा है क्या बन रहा है? फिल औकद। फिल उकद। तो ये मिल के, अब ये तीनों मिलके एक बन गए, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक बन गया। और ये ठीक है। एक बनने के बाद अब ये पूरा तीन अल्फाज जो हैं वो शर का जो हमारा वर्ड था मुजाफ, उसका मुजाफे इलैही बनेगा, यानी कि आपस में अटैच हो गए ना। हम्म। शर मुजाफ था, उसका मुजाफे इलैही, शर के बाद हमेशा, मुजाफ के बाद हमेशा मुजाफे इलैही आता है। और मुजाफे इलैही जो है वो पूरा का पूरा मजरूर होता। मजरूर इसम होता है। अब ये पूरे तीन अल्फाज मिल के जो हैं वो अब ये बनाएंगे मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफ, मुजाफे इलैही। सिस्टम मुजाफे इलैही तो हमने बना लिया ना, अब शर्री को नहीं बीच में शामिल करना। यही कह रही हूँ मुजाफ। ना, शर मुजाफ का ये मुजाफे इलैही तीन अल्फाज मिलके बनेगा ना, ये कह रही हूँ। अच्छा। क्योंकि वो तो अब अनफसात के दुम पे चिपक चुका है फिल औकद, जी उसका मुतालिक बन के, ठीक है। अब क्योंकि हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं, नफसात एक इसम था, उसका, उसके मुतालिक ये इसम हमें मिल गया फिल औकद। अब ये तीनों आपस में जुड़ चुके हैं, अटैच होके एक मुरक्कब बन चुके हैं। अब इसके जब शर मुजाफ के फौरी बाद जो भी आता है वो मुजाफे इलैही होता है।
तो इसका मतलब है ये तीनों लफ्ज मिल के उसका मुजाफ इलैही बनेंगे। ठीक है। समझ आई बात की? हाँ जी, हाँ जी। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी बनेगा। जी मुरक्कब इजाफी। और मिन हमारे पास क्या था? अब आप अगला टीचर कौन सा बच्चा है? शकीला, आप बताओगे आगे। मेन जो था वो पे जर था ना। बिल्कुल ठीक है। अब मिन जो है वो हरफ जारा है, ठीक है। अब ये मुरक्कब इजाफी जो बना था शर मुदाफ और अन नफासाती के लोकत मुदाफ इलैह मिलकर ये मिन का मजरूर इसम बन जाएगा और फिर उसका वाव का अ, एक मिनट, पहले मातूफ में बन मिन जाएगा। जार है, इसके बाद हमेशा मजरूर इसम आता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऑलरेडी मुरक्कब इजाफी बन चुका है 4 अल्फाज से मिलके। मुरक्कब इजाफी यानी कि मुरक्कब इजाफी 4 अल्फाज से मिलके बन चुका है। कहां से कहां तक? शर्री, नफासाती के लोकत। बिल्कुल, नफा साती फिल उक़द। अब ये चारों मिल के जो हैं मजरूर इसम बने, मिन का मजरूर इसम और जार मजरूर मिलके अब क्या बन गया? मातूफ टू बन जाएंगे। बिल्कुल, जार और मजरूर इस्म, जो कि अब एक हमारे पास मुरक्कब इजाफी आ चुका हुआ है। अब ये दोनों मिल के मुरक्कब जारी बनेंगे पहले तो। और मुरक्कब जारी जब भी बनता है वो क्या बनता है? हमेशा मुतालिक 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 बनता है, ठीक है। तो ये मुतालिक बन जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको हाँ जी, मुतालिक बना के मातूफ टू। मातूफ बना लेंगे। मुतालिक बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? मातूफ मातूफ टू। टू। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन? मैम मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँ? जी जरूर। मैम देखिए, मिन जार के साथ मजरूर इसम आया जो कि मुरक्कब इजाफी हमने बनाया है। जी उसके बाद शर, वो ये पूरा था शर्रिन नफासाती। अब ये शर्रिन नफासाती को आपने बनाया मुरक्कब इजाफी, मुझे यहाँ से समझ नहीं आई। आप बेटा एंड से पीछे आओ ना, मैंने आपको बताया हमेशा एंड से हम पीछे आते हैं, फिर आपको समझ जी आएगी। जब भी कोई ऐसा लफ्ज जो आपस में जुड़ रहे हो, जिनका आपस में लिंक हो, उसको हमेशा हम एंड से बनाना शुरू करते हैं। जी सबसे पहले फिल और कद को बनाओगे आप, क्या बनता है? मैम, जो हमारे पास फिल उकद है वो इस हरफे जारा और मजरूर इसम बनाना। तो मिल के क्या बना? मैम मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी हमेशा मुतालिक जी बनता है। अब जी आपने मुतल्लक ढूंढना है बनता है, हाँ पिछले जी। पूरे जुमले में कि किसके मुतालिक बन रहा है। फेल तो है ही नहीं, मैम इसमें अन दो इसम ही है नफासाती ना। उन दो इसमों में से इसम के किसी बारे में। का मुतालिक बनेगा ना। जी किसका मुतालिक बना? वो इसम का, अन नफासाती का वो नफासात इसम है। का मुतालिक बन गया, ठीक है। इसका जी मतलब है अब जी नफासात के साथ ये अटैच हो गया। जी हो गया, हो अब गया। अब आपने देखना है कि अन नफासात क्या बन रहा है। आपने देखा अन नफासात एक मजरूर इसम है, ठीक है। जी पूरा मजमून, हाँ अब जी। मजरूर होने की हमने 4 रीजन सीखी थी। क्या इसके पीछे हरूफ जारा है? जी जी है। कब है? नहीं नफासात के पीछे कौन सा नहीं, हरूफ जारा शर्री है? है। नहीं नहीं, शर्री है, शर्री है, हाँ जी। ठीक है। हमने कहा था अगर शर्री वो है ना हो तो वाओ या औ होता है, वो भी नहीं है। नहीं। फिर आखिरी ऑप्शन होती है कि या आइडेंटिकल इसम होता है या हल्का इसम होता है। जी हल्का फुल्का इसम है, तो शर्री। हल्का इसम जब इस इसम के साथ मिलता है तो वो क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी बनता है। जी इसका मतलब है कि पीछे वाला मुजाफ और ये मुजाफे इलही है। जी अन नफासात फिल उकद मुजाफे अलैहि बन गया। जी शर का।
जी क्योंकि अब उसकी शहर का दुम पे यहाँ तक फिल समझ आ औकत तो जाती है। चिपक चुका है ना उसके मुतालिक जो है, तो वो तो अब नहीं वहां से जी हट सकता, वो अटैच हो चुका अब है। तो इस जी पूरे को हम शर का मुजाफे इलैही लेंगे। आई समझ? नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो समझ आ गया कि शर है मुजाफ और अन्नफा साथ फिल वक़्त मुजाफे अलैहि बन अब गया। मिलके क्या बने? ये मुरकब इजाफी, मुरकब मुजाफ और इजाफी बन मुजाफ गया। अलैहि। अब उसके पीछे क्या है? जी उसके पीछे मिन हरफ जारा। तो हरफे जारा के बाद मैंने कहा जो भी होता है, जो भी होता है हाँ वो मजरूर इसम होता है। तो पीछे क्या था जी इसके? ठीक। यानी कि आप पूरे मुरक्कब का इजाफी को आप मजरूर इसम के तौर पे लोगे ना, शर्रिन नफासाती से पूरा, हाँ पूरा ठीक फिल है ठीक औकत है ठीक तक। है ठीक है ठीक। ये पूरा मजरूर इसम हो गया ना, यानी कि पूरा मुरक्कब इजाफी को आप मजरूर इसम कह रहे हो। समझ आ गई? ठीक है मैम। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुरक्कब अल्हम्दुलिल्लाह। जारी जब बन गया, तो मुरक्कब जारी जब भी बनता है क्या बनता है? हमेशा मुतालिक बनता है। मुतल्लिक बनता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि पीछे वाव हरफे अतफ है, तो वाव हरफे अतफ के बाद हमेशा मातूफ आता है। तो इस पूरे मुतालिक को हम मातूफ दोइम कह देंगे, क्योंकि एक मातूफ जी से ठीक है। गुजर चुका है। आप क्लियर है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बच्चा, किसी और को कंफ्यूजन है? नाज आपने हाथ उठाया था कुछ सवाल पूछने के लिए या जवाब देने के लिए? सिस्टर मैंने उठाया है। हाँ नाज जाहिद का उठा हुआ है। अच्छा सफिया आपका, मैंने कहा आपने तो सुनाया है ना, तो शायद इसलिए। हाँ नहीं नहीं, वो मैंने एक बात करने के लिए उठाया है। जी जी आप पूछो। मैंने सिस्टर ये किया था कि अगर किसी को कंफ्यूजन है, या शायद मुझे ही ये कंफ्यूजन है, कि अनफासाती जो है, इसकी जो ता की जेर है, वो इसकी अपनी असली है, क्योंकि आती से वो बनती है ना जमा मुन्नस। तो इसको तो हम इसमें ना लाए ना कि ये मजरूर है या क्या है या क्या नहीं है, वो तो उसका अपना असली चेहरा नहीं ही बेटा यही है। क्यों नहीं बनती? जो असली होती है वो तो आतू होती है, पेश के साथ होती है। हर इसम आपने सीखा नहीं है सफिया के अच्छा। पेश वाला होता है। हाँ जी हाँ जी। तो जो रफा वाली हालत होती है वो तो अलिफ ते के ऊपर पेश होती है। तुन होती है अगर अकेला लिखा होता, नफा सात तुन, और अल हो तो एक हरकत गिर जाती है, तो अन नफा सात तू। ठीक। तो आती जो है वो जर या नसब की हालत में आता है ना, तो अब तो फिर ये जर नसब हालत होने है। की तो यहाँ कोई वजह ठीक। नहीं है हमारे पास। इसकी जर हालत है। जी जर वाली हालत है ये। लेकिन ये जर वाली हालत जो आई है, ये यहाँ पर इससे पहले तो शर है ना, तो जो शर हल्का फुल्का इसम है, तो क्यों आई है ये जर वाली हालत मुजाफे इसमें? इलैही बेटा हमेशा ही मजरूर होता है ना, जब अच्छा जहां ठीक पे है भी ठीक है मुजाफे इलैही आएगा उसकी इराबी हालत फिक्स है कि वो होती जर वाली है। ठीक है ठीक है जिस तरह हरफे जारा ठीक है। के बाद हमेशा जर वाला इसम आता है, तो मुजाफे इलैही भी हमेशा ही जर वाला इसम होता है। अच्छा जी। सिस्टर मेरा एक और सवाल ये है कि कोई और क्लास किसी टाइम पे ना, अगर या प्लीज आप मुझे लिख के बता दें या जुबानी बता ये बेटा दीजिए आप एंड में कि पूछा कोई करो, और। ये क्लास के बीच में सवालात ना किया करो, अच्छा हमारी आपको पता है ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ठीक है। आप कॉल करके पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, क्लास एंड होने के बाद पूछ सकते हो। इररेलेवेंट सवाल बीच में नहीं करने। इस सूरत से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। किसी और बच्चे का कोई सवाल कि आगे चलें? तबिंदा आपको क्लियर है बेटा? तबिंदा जी आपकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। समझ जी आ गई है जी। बच्चे आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे कंफ्यूजन है? समझ तो सभी आ रही है, लेकिन जैसे कि एकदम याद नहीं है पूरा। वो तो बेटा टाइम लगेगा ना, अभी तो हमने शुरू किया है ना, अभी तो हम तीसरी सूरत पे पहुंचे हैं। जी लेकिन जो हम चीजें बना रहे हैं वो समझ आ रही है आपको? जी पूरा समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो जाहिर बात है, जैसे जैसे हम सूरतें करते जाएंगे आप देख रहे हो वही चीजें रिपीट हो रही है ना बार बार, तो फिर इंशाल्लाह जी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। कोई भी नई चीज जब हम्म, हम पढ़ते हैं तो वो शुरू में हमें मुश्किल लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही चीज आसान होनी शुरू हो जाती है।
क्लियर हो जी गया? पिछला क्लास है ना, अभी जो पिछला क्लास गुजरा उसमें फिर रिपीट होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। सही। अब ये अगली आयत मैं आपसे करवाने लगी हूँ, ठीक है? मैं इसको रब कर रही हूँ, अगली हम करने लगे हैं। टीचर हमारा टाइम हो रहा है। अच्छा, टाइम पूरा हो गया, ठीक हो गया। जी चलें जी, टीचर। आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। मैंने जज़ाकिल्लाह टाइम बताया आपने मुझे।